वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। आज हम दोस्तों एक फॉर्मल लेटर देखेंगे। राइट अ लेटर टू द सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द असेंबलिंग ऑफ अनसोशल एलिमेंट्स नियर अ बैटल शॉप। राइट माने लिखो, आ माने एक, लेटर माने पत्र, टू द सीनियर सुप्रिटेंडेंट यानी कि पुलिस अधीक्षक को, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने जिले के पुलिस जो अधीक्षक हैं उनके लिए लिखिएगा। कंप्लेनिंग शिकायत करने के लिए, मैंने आपको बताया हुआ है हिंदी में नानी नहीं आता है वर्ब के अंत में, तो वहां पर हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। ठीक है। कंप्लेनिंग अबाउट माने बारे में, द असेंबलिंग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, ऑफ अनसोशल एलिमेंट यानी असामाजिक तत्व। अगर मैं एक उनके लिए अच्छा सा वर्ड यूज करूं तो मतलब छपरी गैंग। कौन सा गैंग? छपरी गैंग। नियर आ बैटल शॉप मतलब बैटल शॉप पान की दुकान के पास में। तो देखिए 52 जनकपुरी अलीगढ़, ये जो एड्रेस है 52 जनकपुरी अलीगढ़, ये सेंडर का एड्रेस है। यानी कि आपको पहले शुरुआत में जो सेंडर है उसका एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद डेट आती है 28 मई 2024। तो डेट और एड्रेस आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है। मैं आज 2023 में दिसंबर के महीने में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैंने फिर भी आगे का एक्सटेंड करके डाल दिया है। तो वीडियो 1 साल बाद आप देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, तो आप डेट को एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर लेना। द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अलीगढ़, और फिर उसके बाद डेट के बाद जो अथॉरिटी है जिस हम हायर अथॉरिटी के लिए एप्लीकेशन को लिख रहे हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है। और उनका एड्रेस, एड्रेस मतलब अलीगढ़ आ गया उनका। फिर उसके बाद में आता है मित्रों सब्जेक्ट, कंप्लेंट ऑफ अनसोशल एलिमेंट यानी कि शिकायत कंप्लेंट करनी है किसकी? अनसोशल एलिमेंट्स की। तो फिर हमें एक वर्ड यूज करना है रेस्पेक्टफुली या रेस्पेक्टेड लगा के, कुछ भी जो ग्रीटिंग वर्ड होते हैं। रेस्पेक्टेड सर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ड्रॉ मतलब खींचना चाहता हूं। योर अटेंशन आपका ध्यान, टुवार्ड्स मतलब और, द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ ईव टीजिंग इन आवर लोकेलिटी। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, अगर किसी वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हुआ है तो वहां इसका मतलब रहा रही ही नहीं होता है। यहां पर अगर किसी नाउन से पहले वर्ब आ रही है और उस वर्ब के पहले आईएनजी लगा हुआ है तो वो वर्ब नहीं है बल्कि वो एडजेक्टिव है। यानी कि बढ़ते हुए, क्या बढ़ते हुए हैं? इंसिडेंट यानी कि घटनाएं बढ़ती हुई हैं। तो यहां पर इसको पढ़ाएंगे बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए। जैसे मैं कहूं वह लड़का मेरे पास हंसता हुआ आया, तो दैट बॉय केम टू मी लाफिंग। तो यहां पे लाफिंग हंसता हुआ आया। तो ठीक है, ये पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके डिटेल वीडियो बनाएंगे तब आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे। तो इंक्रीजिंग इंसिडेंट यानी कि बढ़ती हुई घटनाएं ऑफ ईव टीजिंग। ईव टीजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़। ईव टीजिंग मतलब ईव और टीजिंग तो मान ले तुमको पता ही है सताने की मीनिंग होती है। तो ईव मतलब छेड़छाड़, गलत तरीके से जो सताना होता है, छेड़छाड़ करना होता है। इन आर मतलब हमारी लोकेलिटी में, मतलब हमारे जो मोहल्ला है उसमें। देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज मतलब एक गर्ल्स कॉलेज है। हियर यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज है। जब कहीं पर कोई चीज़ पाई जाती है तो वहाँ पर मित्रों हम देयर का यूज करते हैं। मतलब हिंदी के वाक्य में अगर स्थान पहले आ रहा है तो आपको देयर से वह वाक्य बनाना पड़ेगा। तो देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज हियर, और यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज है। देखिए एपोस्ट्रोफी एस मतलब अगर कोई नाउन है, वैसे तो लिविंग के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं का की मीनिंग, और नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे गर्ल्स लिविंग बींग है यानी कि जीवित हैं लड़कियां। तो यहाँ पे हमने गर्ल्स एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया। यदि तुम किसी, जैसे कि मैं कहूँ गर्ल्स, एक लड़की की बात करूंगा तो गर्ल एल के बाद कॉम वो लगाऊंगा एपोस्ट्रोफी, फिर एस लगाऊंगा। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन यहाँ पे सभी लड़कियों की बात हो रही है, यानी कि अगर प्लूरल नाउन आता है तो वहां पर हमें जो एपोस्ट्रोफी होती है वो बाद में लगाना होता है। जैसे कि गर्ल्स कॉलेज, तो ये याद ध्यान रखना, ये आपके सिंटेक्स में 1 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। वहां देयर इज अ बैटल शॉप नियर कॉलेज, कॉलेज के पास एक बैटल शॉप भी है। सम अनसोशल एलिमेंट्स असेंबल्स, कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, छपरी गैंग है, असेंबल होता है, एकत्रित होता है, इकट्ठे होते हैं।
जमावड़ा लगाते हैं नियर द बैटल शॉप, कहाँ पर? पान की दुकान के पास में। वहीं तो गोल्ड फ्लैग लेंगे ना, वो गोल्ड फ्लैग कहाँ लेंगे? वहीं लेंगे गोल्ड फ्लैग। दे पास, वे पास करते हैं कमेंट्स एट द गर्ल्स, वह लड़कियों पर कमेंट पास करते हैं। दे सिंग वल्गर सॉन्ग्स ऑल्सो, और वह बहुत ही भद्दे भद्दे, वल्गर मतलब अश्लील गाने गाते हैं। आवर सिस्टर, हमारी बहनें, एंड डॉटर, बेटियां, आर अफेयर्ड मतलब डरी हुई हैं, ऑफ गोइंग टू कॉलेज, वह डरी रहती हैं कहाँ? कॉलेज जाने के लिए, मतलब कॉलेज जाने से वो डरती हैं। आई देयर फोर, आई माने मैं, देयर फोर माने इसीलिए, रिक्वेस्ट मतलब विनती कर रहा हूं, यू माने तुमसे, टू टेक हार्ड स्टेप लीजिएगा, टू टेक मतलब लो, हार्ड स्टेप मतलब कुछ कठिन कठोर कदम, अगेंस्ट द अनसोशल एलिमेंट्स, यानी कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो छपरी गैंग है, इसके खिलाफ कोई कठोर आप क्या लीजिएगा? एक्शन लीजिएगा। अब हमको फिर यहाँ लिखना है दोस्तों थैंक यू, और फिर योर फेथफुली मनीष चौधरी, यानी कि आप अपना नाम डाल सकते हो, मैंने यहाँ नाम डाल दिया एक लड़के का। विषय असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत। देखिए आपको अंग्रेजी के पेपर में सिर्फ इंग्लिश वाला पोर्शन लिख के आना है, लेकिन मैंने हिंदी में क्यों दिया है? इसके दो एडवांटेज मिलेंगे आपको। पहला एडवांटेज ये है कि आपको अंग्रेजी में कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया या कोई शब्द की आपको हिंदी नहीं पता है, तो यहाँ से आप उसको पढ़ के प्रॉपरली कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, आपका हिंदी का पेपर तो होना ही है, और ये लेटर तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों आपके कहाँ भी आते हैं? हिंदी में भी आएंगे, तो आप हिंदी वाले में हिंदी का उतार दें। यहाँ मैंने ऊपर वो एड्रेस वगैरह नहीं लिखा है, तो उसको आप लिख लेना, वैसे ऐसे ऊपर की जो चीज़ें हैं हम पुलिस अधीक्षक वगैरह के लिए लिख रहे हैं, वो चीज़ तुम लिख लेना। तो देखिए मैं आपका ध्यान हमारे इलाके में छेड़छाड़ की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर खींचना चाहता हूँ। यहाँ एक लड़कियों का कॉलेज है, कॉलेज के पास एक पान की दुकान है। कुछ असामाजिक तत्व पान की दुकान पर एकत्रित इकट्ठा होते हैं। वे लड़कियों पर गंदी गंदी टिप्पणियाँ करते हैं, वे अश्लील गाने भी गाते हैं। हमारी बहन बेटियां कॉलेज जाने से डरती हैं। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट्स हो सके। तो थैंक यू, आपसे मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।